हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। विद्यार्थियों, कल हमने कक्षा 12 वितान भाग 2 की 2 पाठों के एमसीक्यूज किए थे। पहला पार्ट था सिल्वर वेडिंग, जो मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित है, और दूसरा पार्ट है आपका जूझ, जो कि आनंद जी द्वारा लिखा गया पार्ट था। आज जो हमारी वीडियो है वो वितान भाग के तीसरे पार्ट से शुरू होगी, अतीत में दबे पांव, जो कि ओम थानवी जी द्वारा रचित पार्ट है। तो इसके एमसीक्यूज और इसके आगे के जो 2 पार्ट हैं उनको भी मैं आज की वीडियो में करवाऊंगी। तो आप इत्मीनान से बैठिए, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि आपने ये पार्ट नहीं पढ़े हैं तो इन पाठों को अवश्य पढ़ ले, यहाँ से एमसीक्यूज रहने वाले हैं। और अगर आपने नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप वीडियो को सुन लीजिए, जब आप पाठ को पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अतीत में दबे पाव पाठ के लेखक का जो नाम है वो है ओम थानवी जी। अतीत में दबे पाव पाठ क्या है? यह एक यात्रा वृतांत और रिपोर्टाज है। तो किस शैली में लिखा अतीत में दबे पाव? एक यात्रा वृतांत और रिपोर्टाज शैली में ये लिखा गया है। अतीत में दबे पाव पाठ में किस सभ्यता का वर्णन है? तो ये मोहनजोदड़ो, जो सिंधुकालीन सभ्यता, उसका वर्णन इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में यहाँ पुरातात्विक स्थल कहाँ है? ये तो यह कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है? ये सिंधु नदी पर स्थित है। मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा शहर है? ये ताम्रकालीन काल के शहरों में सबसे बड़ा शहर था। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ये इतिहास से संबंधित भी प्रश्न है। मृतकों या मुर्दों का टीला। वर्तमान में मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को मोहनजोदड़ो के नाम से ही जाना जाता है। मोहनजोदड़ो के जो टीले हैं वो कैसे हैं? वो मानव निर्मित बनाए गए हैं। सिंधु नदी के पानी से बचने के लिए जमीन की किस सतह को किस तरह से ऊपर उठाया गया था? ये तो कच्ची पक्की ईंटों की चुनाई से टीलों के रूप में इसको उठाया गया था। मेसोपोटामिया के अभिलेख में प्रयोग मेलुहा शब्द को ध्यान रखिएगा, संभवतः किसके लिए प्रयोग होता है? तो मेलुहा शब्द जो है मोहनजोदड़ो के लिए ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो किसने की थी? राखलदास बनर्जी, जो पुरातात्विक इतिहासकार भी थे। राखलदास बनर्जी कौन थे? यह पुरातत्ववेता थे। राखलदास बनर्जी यहाँ पर किस वर्ष में आए थे? सन 1922 में आए थे, आज़ादी से पहले। ये ध्यान रखना विद्यार्थियों। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके निर्देश में शुरू हुई थी? तो जॉन मार्शल के निर्देश में ये शुरू हुई थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ZSI के निर्देशक कौन थे? तो ये कौन थे? जॉन मार्शल ही थे। यह स्थल किस चीज की अनूठी मिसाल है? ये नगर नियोजन की अनूठी मिसाल है। सिंधु घाटी सभ्यता कितने साल पुरानी सभ्यता है? 5000 वर्ष पूर्व ये पुरानी सभ्यता। ये प्रश्न तो विद्यार्थियों जीके में भी पूछा जाता है। ठीक है। मोहनजोदड़ो अपने काल में किसका केंद्र रहा है? सभ्यता का रहा है। मोहनजोदड़ो का समाज कैसा था? साक्षर था और सुसंस्कृत था। सिंधु घाटी की सभ्यता को किस सभ्यता के समकक्ष माना जाता है? मेसोपोटामिया, जो कि इराक की सभ्यता है, और मिस्र की सभ्यता के समकक्ष माना जाता है। सिंधु घाटी की जल संबंधी अनूठी विशेषता क्या है? कि यहाँ पर जल निकासी का जो प्रबंध है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया हुआ है। यहाँ की जो नाली है वो पूरी तरीके से ढकी हुई है। मोहनजोदड़ो कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था? तो 200 हेक्टेयर में। ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 200 हेक्टेयर में ये फैला हुआ था। लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी थी? लगभग 85,000 थी। मोहनजोदड़ो के अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा शहर कौन सा है? हड़प्पा है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता मानी जाती है? तो ये मैदानी संस्कृति मानी जाती है। 100 वर्षों में अब तक मोहनजोदड़ो के कितने भाग की खुदाई हो चुकी है? ये प्रश्न बन सकता है। 1/3 भाग की खुदाई की गई है। मोहनजोदड़ो के स्तूप के चबूतरे वाले हिस्से को किस नाम से बोला जाता था? गढ़ नाम से बोला जाता था। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी थी? लगभग 33 फीट की चौड़ाई थी। 33 फीट चौड़ी वहाँ पर सड़कें बनाई जाती थी। और महाकुंड कितना लंबा था? महाकुंड 40 फुट लंबा था। महाकुंड की जो चौड़ाई है वो कितनी थी? वो थी 25 फुट। और देखो यहाँ पर महाकुंड जैसे है, तो यहाँ पे जो लंबाई है उसकी वो कितनी थी? यानी 40 फुट है। उसकी जो चौड़ाई थी वो कितनी थी? 25 फुट। और जो गहराई थी वो कितनी थी? 7 फुट। तो आपको याद रखना है रेशो 40, 25 और 7, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और गहराई। तब आपको ये याद हो जाएगा। महाकुंड की 3 तरफ किसके कमरे बने हुए थे? यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं के कमरे, साधुओं के कमरे बने हुए थे, ऐसा माना गया है। महाकुंड में पानी के प्रबंध की क्या विशेषता थी? कुएं यहाँ पर बनाए गए थे। महाकुंड में ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल क्यों किया गया है? अशुद्ध पानी के प्रवेश को रोकने के लिए। विद्यार्थियों देखो, आपको यहाँ पर अपनी नॉलेज नहीं लगानी है। यहाँ पर जो लेखक ने, ओम थानवी जी ने पाठ में जो लिखा है
उसके आधार पर हमें अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। महाकुंड के पास मिले ज्ञानशालाओं के अवशेषों को क्या नाम दिया गया है? कॉलेज ऑफ प्रिस्ट नाम इनको दिया गया है। 2 पांत और 8 स्नानागार कहाँ बने थे? कुंड के उत्तर में बने थे। कोठार किस काम आते थे? कर से प्राप्त अनाज जमा करने के लिए। ये यहाँ पर माना जाता है ऐसा कि अनाज को एकत्रित कर दिया जाता था, इसलिए इनको कोठार बोला जाता था। दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम क्या है? याजक नरेश। देखो यहाँ पर एक नया फैक्ट है, ये जो मूर्ति मिली है याजक नरेश की मिली है। नर्तकी के अलावा और किसकी मूर्ति मिली है? दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति यहाँ पर मिली है। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी कितनी दूर बहती है? 5 किलोमीटर की दूरी पर ही बहती है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस संग्रहालय में रखी गई है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को किस प्रदेश का ख्याल आता है? तो किसका आता है? राजस्थान का ख्याल आता है। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को किस गांव की याद आई? कुलधरा की याद आई थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंजीकृत चीजों की संख्या कितनी है? 50,000 से भी अधिक पंजीकृत चीजों की यहाँ पे संख्या दिखाई गई है। मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क अब कितनी बची है? 1/2 मील केवल बची है। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होता था, इसका क्या प्रमाण मिला है? वहां पर सूती कपड़ा मिला है, इससे अनुमान लगाया गया कि वहां पर कपास भी पैदा होती थी। बौद्ध स्तूप को नागर भारत का सबसे पुराना क्या कहा गया है? लैंडस्केप कहा गया है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता और संस्कृति अब किस जगह की शोभा बढ़ा रही है? अजायब घरों की शोभा को बढ़ा रही है। मोहनजोदड़ो की वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई है? यहाँ पर चंडीगढ़ जो हमारा वर्तमान शहर है वो मोहनजोदड़ो की वास्तुकला से ही प्रभावित माना जाता है। खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग वहां पर कैसा था? तो ध्यान रखना, गेहूं का रंग हम गेहुआ याद कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसा था? काला था। अजायबघर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था? अली नवाज था। सिंधु सभ्यता की खूबी क्या थी? सौंदर्य बोध। लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध का क्या नाम दिया? समाज पोषित सौंदर्य बोध नाम दिया गया है। यहाँ की आड़ी और सीधी सड़कों को आज के वास्तुकार क्या कहते हैं? ग्रिड प्लान कहते हैं, जो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। भग्न इमारत में कितने खंबे थे? भग्न इमारत में 20 खंबे थे। पूरब की बस्ती किसकी थी? रईसों की मानी जाती है। सोने की 3 सुइयां किससे मिली है? काशीनाथ दीक्षित जी से मिली है। यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का नाम DKG किस नाम पर रखा गया है? पुरातत्वविद काशीनाथ दीक्षित जी के नाम पर रखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल पाए गए? यहाँ पे खजूर और अंगूर पाए गए, ये भी ध्यान रखना, खजूर और अंगूर की खेती वहाँ होती होगी। मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे में क्या विद्यमान बताया गया है? बौद्ध स्तूप बताया गया है। कितने फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है ये? 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है ये बौद्ध स्तूप। स्तूप में महाकुंड की ओर जाने वाले रास्ते का नाम क्या है? डिविनिटी स्ट्रीट यानी देव मार्ग। चबूतरे पर किसके कमरे बने हुए हैं? बौद्ध भिक्षुओं के कमरे बने हुए हैं। साधु के कमरे कहाँ पर बने हुए हैं? कुंड के तीनों तरफ साधुओं के कमरे बने हुए हैं। दक्षिण में टूटे फूटे घरों के जमघट की किसकी बस्ती माना गया है? कामगारों की बस्तियों को माना गया है। उत्तर में 2 पांत में कितने स्नानागार है? 2 पांत में 8 स्नानागार है। स्नानागार यहाँ का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, यहाँ का इतिहास वेताओं ने इसको महाकुंड को बहुत बड़ा साक्ष्य माना है। आगे देखेंगे, अनाज की ढुलाई के लिए किस वाहन का प्रयोग किया जाता था? तो यहाँ पर बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था, ये ध्यान रखना। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर अन्य चीजों के आकार कैसे थे? चौकोर या आयताकार थे, ये ध्यान रखना, या तो बिल्कुल चौकोर थे या तो आयताकार थे। सिंधु घाटी के छोटे टीलों पर बनी बस्तियों को क्या कहा जाता है? नीचा नगर बोला जाता है। रंगरेज के कारखानों में क्या रखा जाता है? रंगाई के बर्तन रखे जाते थे। रंगाई का छोटा कारखाना खुदाई के समय किसे मिला था? माधव स्वरूप वत्स को मिला था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नालियों की क्या विशेषता थी? नालियां पक्की ईंटों से बनी और ढकी हुई थी। सिंधु की खास पहचान छापे वाले कपड़ों को क्या कहा जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खास पहचान छापे वाले कपड़ों को बोला जाता था अजरक। समूची सिंधु सभ्यता में औजार तो मिले परंतु क्या नहीं मिले? यहाँ पर हथियार नहीं मिले, ऐसा बताया गया है। तो विद्यार्थियों देखेंगे, हमने इस पार्ट से जितने MCQs निकल सकते थे लगभग MCQs मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे तीनों पार्ट जो है पूरे हो गए, जो हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारी आरो भाग 1 के मैं पद भाग के आप लोगों को क्या करवाऊंगी? पहले लेखकों के जीवन परिचय याद करवाऊंगी।
आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बिल्कुल भी भूलें ना चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके जो क्वेरीज़ हैं उनको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर क्वेश्चन मुझे आंसर उसका आता होगा तो मैं ज़रूर आपको आंसर दूंगी। आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करें, आपका एग्ज़ाम जल्दी ही हो जाएगा, तो तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से आप करते रहिए। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो में कुछ अच्छे के साथ, कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।